क्लिनिकल फीचर्स हम लोग ने देखा था कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज ऑल्सो मिल सकता है पेशेंट में, एंड अदर सिम्टम्स वी हैव डिस्कस्ड कि ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ पेन रहेगा, पेशेंट बैक पेन लेकर के आएगा, सीवियर बैक पेन लेकर के आएगा, पेन इन हील, प्यूबिक सिम्फेसिस, स्टर्निया, कॉस्टल, स्टर्नल जॉइंट में भी हो सकता है। लेटर स्टेजेस में क्या होगा, कुछ जगह का काइफोसिस हो जाएगा, एंड ऑल्सो देयर विल बी डिफॉर्मिटी ऑफ द हिप। ठीक है, तो एक क्लासिकल एक साइन मिलता है डेट आई शुड से, एक जैसे हमने देखा था एक HLA-B27 जैसे जीन मार्कर हम लोग ने देखा था, वैसे ही एक क्लासिकल साइन यहाँ पे मिलता है, बैम्बू साइन, दैट इज नोन एज बैम्बू साइन। जैसे बैक में जितना स्टिफनेस क्या होता है बढ़ते लगता है, देयर विल बी क्या होता है, देखो एक काइंड ऑफ जैसे बैम्बू का स्ट्रक्चर होता है, जो एक्सरे या फिर सिटी स्कैन वाला में जो इमेज हम लोग को देखने को मिलेगा, समवॉट लाइक दिस। देखो डिस्क का स्पेस कम हो गया है, ठीक है, समवॉट स्ट्रक्चर लाइक बैम्बू, जो बांस होता है, बैम्बू होता है, उसके तरह देखो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, स्पाइन, उस तरीके से स्पाइन हो जाता है। और ऑल्सो देयर कैन बी ऑस्टोफाइट्स भी आना स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो ये जो पार्ट वाला है, जो एलिवेशन वाला पार्ट है, ये वाला, इट इज ऑस्टोफाइटिक चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इंटरवर्टिबल जो स्पेस है, डिस्क स्पेस है, वो रिड्यूस हो गया है इन्फ्लामेशन की वजह से। ठीक है, नर्व का कंप्रेशन हो रहा है, पेन सेंसेशन हो रहा है। और बटक एरिया में भी क्या होता है, कभी कभार पेन रेडिएट होता है, पेशेंट पेन लेकर कंप्लेन करके आता है। सैक्रोइलियक जॉइंट पेन यहाँ पर भी मिलता है। ठीक है, और ऑल्सो मैनिब्रम टर्निंग एरिया वाला पार्ट, ठीक है, आस्ते आस्ते पेन बहुत पूरा रेडिएट होने लग जाता है। तो क्लासिकल साइन एक मिलता है, दैट इज नोन एज बैम्बू स्पाइन। ठीक है, ये मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस इफ यू आर राइटिंग, इफ यू आर गिविंग दिस थ्योरी पेपर, तो वहाँ पे मेंशन करना है बैम्बू स्पाइन का एक्सरे साइन या MRI का साइन, तो सॉरी सिटी स्कैन का साइन। तो अब देखते हैं कैसे ऑन एग्जामिनेशन, हाउ वी एग्जामिन एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का केस, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का केस, हाउ वी शुड एग्जामिन। फर्स्ट ऑफ ऑल द बैक विल बी स्टिफ। ठीक है, स्पाइन जो होगा वो स्टिफ होगा, देयर विल बी अ टेंडरनेस ऑन पैल्पेशन। ठीक है, ऑन पैल्पेशन द एरिया विल बी टेंडर, पेन। ठीक है, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन वाला जो पार्ट है और ग्लूटियल वाला जो पार्ट है, वो एरिया वाला टेंडर होगा। ठीक है, ठीक है, फिर से रिकॉल कर रहे हैं, सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हो रहा था, सैक्रोइलियक जॉइंट में स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, उसके बाद हिप जॉइंट में, फिर मैंने स्टन्ने वाला जॉइंट में मिल रहा था। ठीक है, और ये हमने देखा था पैथोलॉजी कैसे रेडिएट हो रहा था मिली। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग साइन को डिस्कस करते हैं, क्या क्या साइंस हम लोगों को ऑन एग्जामिनेशन, क्या क्या साइन हम लोग को देखने को मिलेगा। देयर विल बी बैक पेन, स्टिफ स्पाइन, टेंडरनेस, जेंसलेंस टेस्ट, देयर इज वन काइंड ऑफ टेस्ट नोन एज जेंसलेस टेस्ट। ठीक है, जेंसलेन टेस्ट, और आई शुड प्रोनाउंस इट एज जेंसलेन टेस्ट। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली पेशेंट को क्या करते हैं, सुपाइन पोजीशन में लेटा देते हैं, सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को लेटा देते हैं। ठीक है, तो जिस पैर पे, ठीक है, जिस पैर पे ज्यादा उसको पेन सेंसेशन हो रहा है, उसको क्या करेंगे, हाइपर एक्सटेंड करा देते हैं बेड पे। हाइपर एक्सटेंड मीन्स जिस लेग को एक्सटेंड करा देते हैं। ठीक है, और जो और जो वाला जिस पेन में हम लाइक जिस लेग में कम पेन है, उसमें हम लोग क्या कराते हैं, वो उस पर हम लोग एक फ्लेक्शन करा देते हैं। ठीक है, उस वाले पैर को फ्लेक्शन करा देते हैं। तो क्या करते हैं, जो हम लोग, जब फिजिशियन जहाँ पे हैंड रखते हैं, दिस एरिया एंड दिस पार्ट में क्या करता है, एक रोटेशनल फोर्स देते हैं, या तो उसमें फोर्स की वजह से क्या होता है, वहां पे पेशेंट को पेन सेंसेशन फील होता है। तो देखो, अगर इमेजेस में ज्यादा क्लियर हुआ कि कैंसलिंग टेस्ट होता कैसा है, तो उसमें कुछ इस तरीके से हम लोग ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। देखो, गेंसलिन टेस्ट में सबसे पहले क्या करते हैं, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में दे देते हैं, बैक साइड, बैक बैक पोजीशन में ऐसे। तो सबसे पहले ये जो हिप जॉइंट है, उसको मैक्सिममली वी विल फ्लेक्स दिस हिप वन साइड, एंड अदर वाला पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंड कराते हैं। ठीक है, दिस वन इज एक्सटेंड वाला स्टेट एंड दिस वन इज द फ्लेक्स वाला कंडीशन। तो वी जनरली गिव अ काइंड ऑफ स्ट्रेस या मैनूवर, हम लोग दिस काइंड ऑफ मैनूवर स्ट्रेस देते हैं मेनली। तो क्या होता है, मेनली सैक्रोइलियक जो जॉइंट हमारा यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ड्यू टू दिस स्ट्रेस देयर पेशेंट कंप्लेन्स पेन सेंसेशन। ठीक है, दिस टेस्ट could be indicative of any joint disease since the stress in this state the stress of this sacroiliac joint is occurring. There can be increased pain during this test that could be indicative of any
जॉइंट का डिजीज, ठीक है। तो दिस इज द जेंसलन टेस्ट। हम लोग एक वाले पाव को क्या करेंगे, फ्लेक्स करते हैं, एंड द अदर लेग विल बी एक्सटेंशन। Then physician will give a force in this direction and this in upward direction like this. Due to this rotational force, there will be a pain sensation. Patient will complain pain during after performing or during performing this procedure, I should say. तो ये टेस्ट पॉजिटिव मिलता है, गेंसलेन टेस्ट। तो सेकंड टेस्ट क्या होता है? सेकंड टेस्ट जो हम लोग देखेंगे, एसएलआर टेस्ट। आई होप एवरीवन नोज एसएलआर टेस्ट, दैट इज स्ट्रेट लेग राइजिंग टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। तो पेशेंट को सुपाइन स्टेट में ऐसे लेटा करके, देन वी यूज टू एक्सटेंड दिस लेग। लेग क्या करते हैं, एक एक्सटेंशन करते हैं। आफ्टर सम डिग्री एक एंगल में क्या होता है, पेशेंट कंप्लेन करता है देयर विल बी अ पेन अराउंड द थाई एरिया, ठीक है। वो और एक्सटेंड नहीं कर पाएगा पेन को। तो वो होता है एसएलए टेस्ट पॉजिटिव, ठीक है। नॉर्मली 30 to 70 डिग्री अप करने से पेशेंट का पेन आना चालू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जामिनेशन इज द पंप हैंडल टेस्ट। PUMP, पंप हैंडल टेस्ट, ठीक है। After performing this test, there will be a pain around the sacroiliac joint, as we found in case of Genslein test. तो वहां पे भी क्या होता है, पंप हैंडल टेस्ट क्या होते हैं, मेनली पेशेंट को क्या करते हैं, नॉर्मली देखो पेशेंट को ये जो नी वाला जो तुम्हारा लेग वाला पार्ट है उसको फ्लेक्स करते हैं। फ्लेक्स क्या करते हैं, क्रॉस एरिया में, इन दिस डायरेक्शन, नॉट इन दिस डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन में नहीं, इन क्रॉस क्रॉस स्टेज। ये जो लेग लेफ्ट वाला है वो राइट वाला पार्ट में क्रॉस करके ऐसे एक्सटेंड करवाते हैं, सॉरी फ्लेक्स करवाते हैं। सिमिलरली ये वाला आफ्टर डूइंग दिस पेशेंट क्या करता है, ये वाला देखो फोर्स कहाँ पे जा रहा है, राइट हैंड का फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये वाला लेफ्ट वाला जो है वो वाला फोर्स यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट कंप्लेन करेगा पेन। उसके बाद फिर हम लोग सेम राइट लेग से भी वही करेंगे, राइट लेग को फ्लेक्स करेंगे, यहाँ पे इस डायरेक्शन तक फ्लेक्स करेंगे। तो इसको बोलते हैं पंप हैंडल टेस्ट। तो दिस टेस्ट में भी हम लोग करते हैं, मेनली एएस में करते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें पॉजिटिव मिलता है। नेक्स्ट कम्स फ्लेचेस टेस्ट। फ्लेचेस टेस्ट, दैट इज फ्लेचेस टेस्ट। बेसिकली ये टेस्ट हम लोग, इफ देयर एनी सर्वाइकल स्पाइन इन्वॉल्वमेंट, मतलब सर्वाइकल वाला पार्ट का अगर इन्वॉल्वमेंट होगा, हाउ वी विल डायग्नोस कि ये वाला ही इन्वॉल्वमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फ्लेचेस टेस्ट के विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लेचेस टेस्ट वी विल कंफर्म कि सर्वाइकल वाला पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है इन केस ऑफ एएस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को क्या करेंगे, हील पोजीशन पे स्टैंड करने के लिए बोलेंगे। पेशेंट हील स्टैंड करेगा, यहाँ पे सामने एक वॉल रहेगा और यहाँ पे पेशेंट स्टैंड करेगा। तो इफ देर इज एनी सर्वाइकल इन्वॉल्वमेंट, सर्वाइकल का स्पाइन का इन्वॉल्वमेंट, तो क्या होगा, ये जो चिन है ये यहाँ पे वॉल पे नहीं लगेगा, टच नहीं होगा, ठीक है। और ये जो हील है वो टच होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, सिंस वी हैव सीन कि पेशेंट का जो हो रहा है एएस कंडीशन में, उसका जो पोजीशन है काइफोसिस होने के बाद, उसका देखो पोजीशन कैसे चेंज हो जा रहा है, दिस काइंड ऑफ पोजीशन ऐसा हो जा रहा है। तो उसमें क्या होता है, देखो इफ इन केस ऑफ तुम्हारा फ्लेचेस टेस्ट में क्या होता है, देखो मेनली पेशेंट को ऐसा स्टैंड कराते हैं, यहाँ पे बेसिकली ऑक्सीपुट से ऐसा दिखाया गया है, ठीक है। तो ऑक्सीपुट टू वॉल डिस्टेंस भी ऐसा एक टेस्ट है जो ऑक्सीपुट से कंपेयर किया है। वहां पे मैंने चिन से बोला था, बट इसमें क्या किया, ऑक्सीपुट से किया है। तो ऐसे स्टैंड कर रहा है ड्यू टू पोजिशन ऑफ द पेशेंट। इन केस ऑफ एएस क्या होता है, वो एम्पर होता है। तो इसमें क्या होता है, देखो द ऑक्सीपुट टू द वॉल डिस्टेंस शुड बी 0। उसमें क्या होता है, ऑक्सीपुट टू वॉल टेस्ट, ये जो होता है ये यहाँ पे टच नहीं हो पाता है ड्यू टू एएस की वजह से, ठीक है। ऑक्सीपुट जो होता है यहाँ पे टच नहीं हो पाता है इन केस ऑफ ऑक्सीपुट टू वॉल डिस्टेंस और फ्लेचेस टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीपुट से दिखाया गया है, बट यहाँ पे चिन से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट टेस्ट यू हैव टू रिमेंबर, these are the specific tests that we generally do in case of AS, that is Genslen test, SLA test। SLA test तो sciatica में भी हम लोग करते हैं। तो स्पेसिफिक टेस्ट जेंसलन टेस्ट है, पंप हैंडल टेस्ट है और फ्लेचेस टेस्ट है, ठीक है। these are the specific tests that we perform in case of AS। what are the extra articular manifestation? आर्टिकुलर मतलब जॉइंट में तो हम लोग देख लिए इतने सारे मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। अब जॉइंट के अलावा क्या क्या अदर स्ट्रक्चर्स में इन्वॉल्वमेंट होता है ड्यू टू एएस। एएस में क्या होता है कि अगर क्रॉनिक एएस होने लग जाए तो कभी कभार एक्स्ट्रा आर्टिकुलर में आई का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। आई में क्या देखने को मिलता है, इट कैन पेशेंट प्रेजेंट्स विद एक्यूट आयराइटिस, ठीक है। और आयराइटिस दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ द आइरिस।
अगर पेशेंट का आई का एग्जामिन करेंगे, वहां पे आई का क्या होता है, आइरिस मतलब आइरिस का क्या होता है, इन्फ्लामेशन मिलने को मिलता है, और यूवाइटिस भी देखने को मिलता है। यूवीएल जो टिश्यू होता है उसका इन्फ्लामेशन होता है। देयर विल बी अ डीप पिगमेंटेशन ऑफ द आइरिस, ठीक है। इफ सीएबीएस का अगर एग्जामिनेशन करे तो ऑर्टिक इनकॉम्पिटेंस देखने को मिलता है, कार्डियोमेगली देखने को मिल जाता है। सीएनएस अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एग्जामिन करे तो स्पाइनल कॉर्ड का कंप्रेशन देखने को मिलता है। तो दीज आर द मैनिफेस्टेशन दैट इज एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन दैट वी जनरली सी अदर देन जो जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। आई का हमने देख लिया, सीवीएस का देख लिया, सीएनएस का देख लिया। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या मिलता है? इन केस ऑफ पेल्विक एक्सरे, ठीक है, द इन्वॉल्वमेंट विल बी सैक्रोइलिक जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट। एक्सरे when we do a dorsolateral spine का एक्सरे, in case of EP and lateral if we do, the space will be widened। जो भी तुम्हारा जो भी स्पेस तुम्हारा है, इंटरवर्टिब्रल स्पेस जो भी है, तो वो जो है वो तुम्हारा स्पेस क्या होगा, वाइड हो जाएगा। देयर विल बी ऑस्टियोफाइटिक चेंजेस एज वी हैव सीन ऑस्टियोफाइट। और एक मिलता है क्लासिकल साइन दैट इज बैम्बू स्पाइन अपीयरेंस, ठीक है। कुछ याद ना रखो लेकिन बैम्बू स्पाइन याद रखो, ठीक है। इन केस ऑफ ब्लड इन्वेस्टिगेशन, रूटीन इन्वेस्टिगेशन, व्हाट वी सी द पेशेंट जो रहता है उसका ईएसआर काउंट, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो रहता है वो काफी हाई मिलता है। नॉर्मली जो काउंट रहता है अराउंड 15 mm पर आवर इन केस ऑफ हमारा मतलब फीमेल में, और 20 mm पर आवर इन केस ऑफ मेल, ऐसे वेरी करता है नॉर्मली। बट इन केस वहाँ पे ईएसआर काफी बढ़ जाता है, ठीक है। सीआरपी लेवल्स भी काफी बढ़ जाता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन। और एज वी सेट कि HLA-B27 जो जीन जेनेटिक मार्कर है वो पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। सीआरपी लेवल्स, कोई भी अगर इन्फ्लामेटरी कंडीशन हुआ तो सीआरपी लेवल राइज हो जाता है, ठीक है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस व्हाट यू कैन गेट, अगर कोई ऐसा कंप्लेन लेकर के आया तो वी कैन ऑल्सो सस्पेक्ट टीबी स्पाइन हुआ है कि नहीं, ठीक है। वहां पे कोल्ड एब्सेस रहेगा बट यहाँ पे कोई ऐसा एब्सेस फॉर्मेशन नहीं रहेगा। वी कैन ऑल्सो सस्पेक्ट डिस्क प्रोलैप्स हो सकता है कि नहीं। तो इन केस ऑफ डिस्क प्रोलैप्स क्या होता है कि जैसे ईएसआर काउंट ईएस में बढ़ रहा है ना, तो डिस्क प्रोलैप्स जो होता है, हम लोग आगे चल के नेक्स्ट डिस्कशन हम लोग डिस्क प्रोलैप्स करेंगे, तो वहां पे ईएसआर काउंट नॉर्मल होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, एल्डरली में होता है, तो वी कैन ऑल्सो सस्पेक्ट ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है कि नहीं, बट वो एल्डरली में ज्यादा कॉमन होता है बट नॉट इन यंग एडल्ट्स। गाउट, इन केस ऑफ गाउट हाउ वी डिफरेंशिएट, लाइक गाउट में होता है यूरिक एसिड लेवल्स इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, बट एएस में वैसा कुछ इंक्रीज नहीं होता है। तो दिस इज हाउ वी विल डिफरेंशिएट डायग्नोज दिस कंडीशंस। व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स दैट वी डू? ट्रीटमेंट में हम लोग एनसेड्स देते हैं, मेनली इंडोमेथासिन और एनाल्जेसिक्स वी डू। फिजियोथेरेपी वी कैन परफॉर्म और योगा। हाँ, एनसेड्स लाइक एनाल्जेसिक्स, या फिर हम लोग अभी जो सारा ट्रीटमेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आया मेनली डीमार्ट्स बोल के डिजीज मॉडिफाइंग ऐसा एक है जो हम लोग बेसिकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी जो हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं, मेनली सल्फासालाजिन और मिथोट्रेक्सेट ग्रुप ऑफ ड्रग्स जो हम लोग यूज करते हैं मॉडर्न में, ये सारे मेडिसिन ही यूज हम लोग करते हैं। एनाल्जेसिक्स जैसे इंडोमेथासिन और आइबुप्रोफेन, ठीक है, डिक्लोफेनैक, ये सब यूज कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी जैसे बोलेंगे पेशेंट को मूवमेंट करते रहने बोलेंगे, जॉइंट का ऐसे बैठे रहने नहीं बोलेंगे, योगा करने बोलेंगे। लाइक अगर वो स्टिफ हो जाए तो क्या होता है वहाँ पे पेन फिर से ज्यादा सीवियर होने का चांसेस रहता है, तो ज्यादा मूवमेंट रहेगा तो पेशेंट को आराम मिलेगा। तो इन दिस वे इट कंप्लीट्स द एएस वाला पार्ट। एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाला पार्ट, यहाँ पे एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाला पार्ट खत्म होता है।